अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आपको मालूम है कि कल मैंने आपको सेंटेंस वाइज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सिखाई थी। उसमें से हमने फर्स्ट टाइप का सेंटेंस देखा था, यानी कि क्वेश्चन, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, WH वाले और टू बी फॉर्म। तो WH वाले क्वेश्चन हो तो हमें कैसे चेंजेस करने हैं वो कल के वीडियो में मैंने आपको समझाया था। अब आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि अगर टू बी फॉर्म वाले क्वेश्चन हो तो हमें कैसे चेंजेस करने हैं। तो इफ सेंटेंस स्टार्ट विथ एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, मे, माइट, शुड, कुड, फिर हैड, इन सभी ये सभी जो वर्ड है ना स्टूडेंट्स, उसे टू बी फॉर्म कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो अगर इन सभी वर्ड से, इन सभी वर्ब से अगर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हमें कैसे चेंजेस करने हैं। तो पहले आगे के मैं फिर से बता दूँ, आगे के जो टेंस वाले 7 रूल थे, जिसके अंदर टेंस वाला रूल था कि ये टेंस हो तो उस टेंस में चेंज करना है, वो सभी टेंस वाले इसमें वो सभी रूल्स इस में भी फॉलो होंगे। दूसरा है कि अगर ऐसे वर्ड से अगर आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो कंजक्शन के अंदर इफ़ या फिर वेदर आता है, यानी कि सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन में डेट आता है, WH वाले क्वेश्चन में कंजक्शन में वही वर्ड आता है जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। और इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चन हो, यानी कि इस वर्ड से स्टार्ट हुआ हो, तो उस क्वेश्चन के अंदर आपको कंजक्शन में इफ़ या फिर वेदर यूज़ करना है। फिर आपको दूसरा क्या करना है कि आपको क्वेश्चन जो है उसे सिंपल बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है, और रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आस्क आएगा। तो अब हम देखेंगे उसके एग्जांपल्स। ही सेड टू मी आर यू रेडी। तो ये हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे लिसनर भी है, मी यानी मुझसे कहा गया है। तो और सेड है, तो सेड का क्वेश्चन है, तो सेड का रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगा, आस्क। तो ही आस्क मी। अब मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन किससे स्टार्ट हुआ है, आर, यानी टू बी फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, इसलिए कंजक्शन के तौर पे इफ़ आएगा। तो ही आस्क मी इफ़। अब आर यू रेडी का सिंपल हमें बनाना है, तो सिंपल सेंटेंस आर यू रेडी का होगा यू आर रेडी, राइट। अब यू आर रेडी को हमें टेंस के हिसाब से चेंज करना है। तो पहले ये हमें देखना है कि यू किसके लिए यूज़ हुआ है, तो मी के लिए। तो यू मी के लिए यूज़ हुआ है। तो अगर मैं किसी को कहूँगी कि उसने मुझसे पूछा कि तुम रेडी हो, तो तुम रेडी हो अगर मैं किससे कहूँगी, मैं दूसरे व्यक्ति को अगर कहूँगी तो मैं क्या कहूँगी कहूँगी कि उसने मुझसे पूछा कि मैं रेडी हूँ, तो मैं अपने लिए मैं यूज़ करूँगी। तो यू का क्या हो जाएगा, आई। अब आर, यू आर रेडी, तो यू के साथ आर यूज़ होता है। तो पास्ट टेंस हमें ये आर कब यूज़ होता है, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस का हमें पास्ट टेंस करना होता है, तो आई के साथ पास्ट टेंस में क्या आएगा, वॉज, और रेडी का रेडी। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, ये आस्क मी इफ़ आई वॉज रेडी। हमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, क्वेश्चन मार्क निकल जाएगा क्योंकि सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो ऐसे आपको चेंजेस करने हैं। दूसरे जो एग्जांपल दिए हैं वो आप आगे करना प्रैक्टिस। अब नेक्स्ट हमारा जो है रूल, वो अब आगे हमारा सेकंड टाइप का सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि जिस सेंटेंस में लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन मार्क रखते हैं, राइट। ऐसे सेंटेंस कब यूज होता है, जब किसी भी चीज़ को या किसी भी बात को सुन के हम सरप्राइज हो जाते हैं ना, तो ऐसे वक्त ये सेंटेंस यूज होता है। These type of sentences are describe feeling, grief, shock, happiness, etc. यानी कि ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमारी फीलिंग बताते हैं। फीलिंग में क्या आएगा, एंग्री यानी गुस्सा आएगा, हमारा दुख आएगा, हमारा प्यार आएगा, हमारी खुशी आएगी। ऐसी सभी चीज़ों को बताने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज होता है। इन इट एक्सक्लेमेशन मार्क, इसे एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, ये यूज होता है। अब आगे दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर स्टार्ट विथ वॉट। हमेशा ऐसे टाइप के सेंटेंसेस वॉट या फिर हाउ से स्टार्ट होते हैं। वॉट और हाउ से स्टार्ट होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये सेंटेंस ही है, लेकिन उसे हमारी फीलिंग, हमारी सरप्राइजनेस, हमारा शॉक बताने के लिए वॉट या फिर हाउ से ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं और इन्वर्टेड कॉमा पे एक्सक्लेमेशन मार्क पे ख़त्म होते हैं। अब अगर आप ऐसे सेंटेंसेस का डायरेक्ट में इनडायरेक्ट करेंगे तो चेंज कैसे होंगे। तो पहले तो कि जो आगे के जो टेंस वाले 7 रूल थे वो फॉलो करने हैं, कॉमन रूल। फिर एक्सक्लेमेशन मार्क जो है एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेम्ड, ये जो वर्ड है एक्सक्लेम, वो रिपोर्टिंग वर्ब में आएगा।
फिर सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। आगे है कि आपको जो एक्सक्लेमेशन आप एक्सक्लेम रखेंगे तो एक्सक्लेम के साथ आपको क्या लिखना है, जिस टाइप की फीलिंग आपके सेंटेंस में बताई गई है उस टाइप का आपको वर्ब लिखना है, रिपोर्टिंग वर्ब लिखना है। यानी कि अगर आप खुश हैं, इस सेंटेंस में ऐसा बताया गया है कि आप खुश हैं, तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब कैसे लिखना होगा, एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट। अगर आप गुस्सा में अगर आप चिढ़े हुए हैं तो उसका वर्ड आएगा एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट। अगर आप दुखी हैं तो आएगा एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। तो ऐसे आपको रिपोर्टिंग वर्ब बनाने हैं। फिर है तो ये भी एक सेंटेंस ही है, क्वेश्चन नहीं है, तो सेंटेंस है इसलिए उसमें भी रिपोर्ट कंजक्शन के तौर पे डेट आएगा। जैसे कि स्टूडेंट्स हम एग्जांपल देखेंगे। मोना सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, कि मोना ने कहा, मोना ने क्या किया, फ्लावर की तारीफ़ की। तो मोना ने तारीफ़ करते हो क्या कहा, कितना सुंदर फूल है। तो पहले तो हमें इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा, इट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। सेंटेंस सिंपल बनेगा तो ये जो व्हाट है ना वो सेंटेंस से निकल जाएगा, इट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब इसे हम इनडायरेक्ट करेंगे। तो मोना सेड है तो सेड की जगह रिपोर्टिंग वर्ब क्या आएगा, इसने में तारीफ़ की गई है तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब आएगा मोना एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज। प्रेज यानी कि तारीफ करना, तो एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज कंजक्शन हमारा डेट आएगा, इट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ये इज़ आया है ना, इज़ का मतलब है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। तो मैंने आपको कहा था कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो आपको उसका पास्ट बनाना है। तो हम इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे, इट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो इट पास्ट में क्या करेंगे, मैंने आपको कहा था कि अगर इज़ हो तो इसकी जगह पास्ट टेंस में वॉज आएगा। तो इट वॉज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो लास्ट में जो एक्सक्लेमेशन मार्क आता है ना वो भी निकल जाएगा, सेंटेंस जो है वो एकदम सिंपल बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे रूल। आगे जो एग्जांपल दिए गए हैं ना उसको आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप कि आपको सभी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आगे इसके अलावा और भी रूल है, लेकिन आपको जिस टाइप के सेंटेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे उस हिसाब से उतने ही रूल्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं। आगे के जो दूसरे रूल्स हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किए हैं, क्योंकि जितने रूल्स की आपको ज़रूरत है उतने ही मैंने सिखाए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अब उसकी एक्सरसाइज आएगी, तो एक्सरसाइज मैं आपको कल के वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू वेरी मच।